वेलकम बैक एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स माइंड मंत्रा। तो आज जो है हम लोग करेंगे चैप्टर 2, वो भी डेटा हैंडलिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेटा हैंडलिंग चैप्टर 2, यस, चैप्टर 1 ऑलरेडी हम लोग ने कवर किया था अपने लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम डिफरेंट डेटा हैंडलिंग के डिफरेंट पार्ट्स को समझेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है आपका डेटा हैंडलिंग का, जो हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं और क्या क्या इसमें बचा हुआ है। तो सबसे पहला जो इसमें है वो आपको देखना है द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। देन अरिथमेटिक मीन, जिसको हम सिर्फ मीन कहते हैं, यानी अंक गणितीय माध्य, माध्य या औसत। औसत निकालना, कैसे हम औसत निकालते हैं, कैसे हम माध्य को निकालते हैं, ये देखेंगे। इसके बाद है मीडियन, मीडियन यानी माध्यिका या मध्यक, मध्यांक। सो माध्य का यानी आप कह सकते हैं कि एक मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन, और इसका लास्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे मोड यानी बहुलक। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा सेट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द थ्री इंपॉर्टेंट मेजर, नेमली मीन, मीडियन एंड मोड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक डायग्राम है। इस डायग्राम में एक पार्ट मीन है, एक पार्ट मीडियन है, एक पार्ट मोड है। ठीक है, तो मीन को हम लोग कहेंगे औसत निकालना या माध्य निकालना। मीडियन आपका हो जाता है माध्यिका निकालना, और मोड यानी बहुलक। ओके, बहुलक भी आप बहुत इजी पार्ट है। बहुलक यानी ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो, उसको हम बहुलक कहेंगे। तो चलिए पहले हम लोग मीन देख लेते हैं कि मीन क्या है। मीन यानी अरिथमेटिक मीन भी इसको कह सकते हैं, शॉर्ट में हम लोग एएम कहते हैं। द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, यानी संख्याओं के दिए गए समूहों के औसत को अंकगणितीय माध्य या केवल माध्य कहा जाता है। ओके, तो मीन का यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा जो आपको चाहे तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, और ये फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी माध्य इक्वल टू माध्य बराबर अवलोकनों की योग और अवलोकनों की संख्या। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। आपका जो भी डेटा गिवन है आप उसको ऐड कीजिए, उसको आप लिख दीजिए न्यूमरेटर में ऊपर में, और उसके नीचे डिनोमिनेटर में जितनी संख्या है। ओके, सोचिए कि 5 संख्या है तो 5 हो जाएंगी। सोचिए कि उसमें आपका 10 संख्या है तो 10 हो गया उसका वैल्यू, तो उसको फिर हम नीचे लिख देंगे। और फिर इसको सॉल्व करके चाहे आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं या फिर आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो इससे आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो आई थिंक आप इसको और अच्छे से समझेंगे जब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ 5 players are 153, 140, 148, 150, 154 respectively. Find out the mean height of the 5 players. ओके, तो 5 खिलाड़ी है, 5 खिलाड़ी का यहाँ पे आपका ऊंचाई दिया हुआ है खिलाड़ियों का, आपको उसका औसत निकालना है। 5 खिलाड़ी का औसत ऊंचाई कितना होगा। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग के पास फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू सम ऑफ द हाइट बाय नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, तो जितना सबका हाइट है, सब हाइट को हम लोग ऐड कर देंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स है। ठीक है, तो टोटल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका 5 प्लेयर है। तो जब आप सबको ऐड कीजिएगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा 745। ओके, तो 745 है सबके हाइट का योग। तो सबके हाइट का योग यहाँ पे 745 है, जिसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 149 सेंटीमीटर। सो 149 सेंटीमीटर होगी आपका मीन यानी माध्य। चलिए और एक एग्जांपल आपको समझाता हूं मैं। ये जो एग्जांपल है इसमें इफ द मीन ऑफ 689x13 इज 10। अब देखिए यहाँ पे माध्य दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है जो है 10। ओके, आपको x का मान फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड किया जाए। तो मीन इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय नंबर। सम यानी सब नंबर का योग, तो सब नंबर का योग हमने यहाँ पे लिख दिया है जो है आपका 6 + 8 + 9 + x + 13 बाई 5। तो कुल यहाँ पे 5 नंबर है, इसलिए देखिए 5 लिखा हुआ है। तो आप जब इसको योग कीजिएगा तो आपको मिलेगा 36 + x बाई 5। ओके, और ऑलरेडी यहाँ पे मीन दिया हुआ है जो कि है आपका 10, तो हम लोग इसको लिख देंगे 36 + x बाई 5 इक्वल्स टू 10। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ओके, ये 5 जो है ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा आपका 50।
तो 36 प्लस x इक्वल्स टू 50, सो x इक्वल्स टू 50 माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू 14। ओके, तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 14। ओके, चलिए और एक अब जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं वो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप उसको अच्छे से देखिए। तो आप देख पा रहे हैं ये एग्जांपल, ये बाकी एग्जांपल से अलग है। The mean of 8 numbers is 25. If 5 is subtracted from each of the number, what will be the new mean? यानी आपके पास टोटल 8 नंबर है जिसका माध्य है 25। अगर हम प्रत्येक संख्या में 5 को घटा दें, ओके, प्रत्येक संख्या यानी टोटल मेरे पास 8 संख्या है, तो आठों संख्याओं में अगर हम 5-5 करके माइनस कर दे सब में, तो नया माध्य क्या होगा? ओके, तो ऐसा क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। ओके, कभी कभार दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यू मीन अगर आपको निकालना है, अगर आपको नया माध्य निकालना है, तो जितने जो आपको पुराना माध्य है उससे जो 5 है उसको हम घटा देंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि 5 कहां से आया, तो ये जो 5 है देखिए ये क्वेश्चन में ही गिवन है। ओके, तो जो नंबर सबसे घटाना है उसी नंबर को हम जो पुराना वाला माध्य है उससे माइनस कर देंगे, जो प्रीवियस मीन है उससे 5 को माइनस कर देंगे। तो अगर मीन प्रीवियस मीन से 5 को आप माइनस कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20। ओके, तो इसका आंसर आपका हो गया 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब ये जो एग्जांपल है ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट है आगे वाला से, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, द मीन ऑफ 16 नंबर इज 8 एंड इफ 2 is multiplied to every number, what will be the new mean? यानी अगर टोटल 16 नंबर है, ओके, तो 16 नंबर में 16 नंबर का मीन है 8। ओके, तो अब अगर हम लोग 2 जो है उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दे, ओके, 2 जो है वो हम लोग सबके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा नया मीन क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए न्यू मीन इक्वल्स टू प्रीवियस मीन इंटू 2। ठीक है, तो जो प्रीवियस मीन है उसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा नया मीन। तो यानी जो भी नंबर आपको बोला जाएगा कि प्रत्येक संख्या से जोड़ना है या फिर प्रत्येक संख्या से घटाना है या प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई करना है या प्रत्येक संख्या में डिवाइड करना है, तो उस केस में जो भी मीन दिया हुआ रहेगा उसके साथ हम वो नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो फिर आपको न्यू मीन मिल जाएगा। ओके, तो ये एक शॉर्टकट है, आप ये शॉर्टकट ट्रिक को यूज कर सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो सीखना है वो है मीडियन के बारे में। ओके, तो मीडियन यानी माध्य का या मध्यांक। आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन द मिडिल मोस्ट वैल्यू और मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा। यानी जो भी आपके पास डेटा गिवन है उसको आप पहले असेंडिंग ऑर्डर, ओके, आरोही या अवरोही क्रम में उसको अरेंज कर दीजिए और फिर जो उसमें मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा मीडियन। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल से। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप इसका यूज करेंगे पहले वाला मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, और जब n का वैल्यू इवन होगा तो n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मीन हम निकालेंगे और वो मीन का वैल्यू फिर आपको एक सोल्यूशन देगा मीडियन का। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो एग्जांपल अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप मीडियन निकालेंगे ये फॉर्मूला का यूज करके। तो चलिए देखते हैं। The runs scored by 11 members of a cricket team are given. Find the median score. तो एक क्रिकेट टीम का 11 मेंबर्स का स्कोर गिवन है, कौन सा प्लेयर कितना रन बनाया उसका स्कोर गिवन है, तो इसका आपको मीडियन निकालना है, यानी इसका आपको माध्यिका निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो भी आपका डेटा गिवन होगा उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में आप उसको अरेंज कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे छोटा नंबर पहले होगा और सबसे बड़ा नंबर लास्ट में होगा। अब अगर आप ये नंबर्स को काउंट करेंगे तो टोटल यहाँ पे 11 नंबर आपको मिल रहे हैं, तो n का वैल्यू हो गया 11। तो n 11 मतलब ये एक ऑड नंबर है जिसको हम कहेंगे ये एक विषम संख्या है। तो अगर ये विषम संख्या है तो हम लोग पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो है मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1/2। ठीक है, मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1/2। अब देखिए n का वैल्यू कितना है, 11 है, तो 11 प्लस 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा।
तो 12 डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब 12 को 2 से भागा देने पे आपको आ जाएगा 6, यानी द वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म, ओके। तो सिक्स्थ टर्म में जो वैल्यू है वो आपका मीडियन स्कोर होगा। तो अब आप यहाँ पे जस्ट देख लीजिए कि सिक्स्थ टर्म में कौन है, ओके। तो 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स्थ टर्म में है 29, यानी 29 जो है वो उस टीम का मीडियन वैल्यू है, ओके। उस टीम का माध्य का संख्या कह सकते हैं या माध्य का वैल्यू कह सकते हैं। तो चलिए और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसमें हम लोग n का जो वैल्यू है वो इवन लेंगे, ठीक है। तो द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इन किलोग्राम आर गिवन, तो 10 बच्चे हैं जिसका आपका वेट गिवन है, जिसका वजन गिवन है, वो अब जो है हम लोग को निकालना है माध्य का, वो उन स्टूडेंट का माध्य का निकालना है जो वजन के ऊपर में बेस्ड है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन वेट। अब देखिए क्या करेंगे, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आरोही क्रम में सबको हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले होगा और सबसे लार्जेस्ट नंबर बाद में होगा। अब अगर आप नंबर्स को काउंट कीजिएगा तो टोटल यहाँ पे 10 नंबर है, 10 संख्या है, जो एक इवन नंबर है यानी एक सम संख्या है। तो अगर ये एक सम संख्या है, ओके, अगर ये एक सम संख्या है तो फिर हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो दूसरा वाला फॉर्मूला होगा, जिसमें मीडियन वेट इक्वल्स टू n/2 प्लस n/2 प्लस n/2 प्लस 1th, ठीक है। मतलब हम लोग को एवरेज निकालना है n/2 का और n/2 प्लस 1 का, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि n का जो वैल्यू है वो 10 है, तो 10/2 करेंगे, फिर 10/2 प्लस 1 करेंगे। तो 10/2 जब आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा फिफ्थ टर्म, और 10/2 प्लस 1 जब आप कीजिएगा आपको मिलेगा सिक्स्थ टर्म, यानी फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म का एवरेज आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर आप ये वजन को देखिएगा, ओके, ये वेट को देखिए, तो पहला है 31, देन 35, 36, 38, 40, तो 40 आपका हो गया फिफ्थ नंबर टर्म और 44 आपका हो गया सिक्स्थ नंबर टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 और 44 को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि हम लोग को एवरेज चाहिए और आपको ये पता है कि एवरेज कैसे फाइंड किया जाता है, ओके। तो 40 और 44 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर ये आ जाएगा 84/2, तो 84/2 यानी 42 kg। तो जो स्टूडेंट्स है, जो चिल्ड्रंस है, उसका जो मीडियन वेट है वो है 42 kg, ओके। तो लास्ट पार्ट जो आपका है वो है मोड यानी बहुलक। इट इज द वैल्यू दैट अपीयर्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ये वो मान है जो सबसे अधिक बार आता है, ओके। तो मोड सबसे इजीएस्ट होता है आपका मोड, क्योंकि मोड जो है आपको जस्ट जो भी नंबर्स गिवन है उसको देखना है, वो सारे नंबर्स में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा बार आया है, वो नंबर आपका हो जाएगा मोड, ओके। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन गिवन है, हाँ। तो ये क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लेंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब आप इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा तो देखिए 14 यहाँ पे आ रहा है 4 बार, 17 एक बार, 18 3 बार, 22 एक बार, 23 एक बार, 25 एक बार और 28 एक बार, ओके। तो अगर आपको स्क्रीन अच्छे से देख रहा है तो आप देख पाइएगा कि जो 14 है वो 4 बार आ रहा है, ओके। जो 14 है वो 4 बार आ रहा है, तो इसका मतलब है 14 सबसे अधिक बार आता है। तो जो नंबर सबसे अधिक बार आता है, जो नंबर सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है, वो आपका हो जाएगा बहुलक। इसका मतलब मोड हो गया 14, ओके। तो मोड इज द इजीएस्ट वन, आप देख पा रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे सॉल्व करें और इसका जो सोल्यूशन है वो आप कमेंट में कमेंट करें, ओके। तो क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट, द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड, ओके। तो एक टेस्ट है मैथमेटिक्स का जिसमें 15 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं, तो 15 स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पे गिवन है। तो आपको फाइंड करना है इसका मीन, मीडियन और मोड, यानी आपको इसका तीनों चीज फाइंड करना है। सो इसका आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो नाउ योर टाइम स्टार्टेड, गिव योर आंसर इन द कमेंट्स, ओके। तो बस आज इतना ही, फिर हम न्यू टॉपिक लेके न्यू वीडियो में आएंगे। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया हो, ये बहुत इजी था,
आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्ते।